नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। हम इस बात से भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न हैं कि उन्होंने देश में हिंदू वातावरण बनाया है। प्रो मोदी हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्मशास्त्र की गलती करें कि उसके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। अगर रामानंद संप्रदाय का है तो बाकी हिंदू समाज से क्यों चंदा लिया गया? जिस समय ये मंदिर बनाने की बात थी, चंदा लिया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये रामानंद संप्रदाय का है, तो रामानंद संप्रदाय के लोग चंदा देते। हमारे साथ हैं गुरु महाराज शंकराचार्य जी, उनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर। स्वागत है महाराज जी। महाराज सर, गुरु अपना राम मंदिर के लिए आपको कोई न्योता आया है मंदिर के लिए? अभी तक तो नहीं आया। क्या वजह हो सकती है? हम क्या जाने इसमें, हम कैसे बता सकते हैं वजह। दूसरा मेरा सवाल है, अगर आपको निमंत्रण आता है तो आप वहाँ पहुँचेंगे जी? नहीं, सवाल ये है कि हमने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी हमारी हिम्मत नहीं है भगवान श्री राम के सामने जाकर के खड़े होने की, क्योंकि राम ने जिस गाय के लिए अवतार धारण किया था और जो गाय भगवान श्री राम को लेकर के आई थी, गाना बजा रहे हो ना आप लोग कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको पता है कौन राम को लाया? राम को गाय लेके आई है, क्योंकि जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वो ब्रह्मा जी के लोक में गई, ब्रह्मा जी ने वहां प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि हम अंशों के साथ सूर्य वंश में मनुष्य अवतार धारण करेंगे और तब तुम्हारी भार का हरण करेंगे। तो गाय ही भगवान श्री राम को धरती पर लेकर के आई थी, तो उस गाय को काटा जा रहा है और हम राम की प्रतिष्ठा करके उनके सामने खड़े हो जाएंगे, तो हमको ये ठीक नहीं लगता है। हमको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, इसलिए हमने कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी देश में तब हम भगवान श्री राम का दर्शन करने जाएंगे। बात चर्चा ये भी चल रही है गुरुजी कि आप नाराज चल रहे हैं, क्या है पूरा? नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। हम इस बात से भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न हैं कि उन्होंने देश में हिंदू वातावरण बनाया है, हिंदुओं के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया है। आज हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस बारे में हम उनके प्रशंसक हैं। जहां गलती होती है उतने बारे में हम बोलते हैं। हम पूरे तरह से किसी के ना तो खिलाफ हैं और ना किसी तरह से पूरे के पक्ष में हैं। हाँ, कोई व्यक्ति है, हमारा भी व्यक्ति है, गलती करता है तो हम उसको डांटते हैं। सामान्य हर माता पिता अपने बच्चे को प्यार करता है लेकिन फिर भी गलती पे डांटता है। तो इसी तरह से हम गुरु हैं सबके। जब कोई धर्मशास्त्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से गलती करेगा तो हम उसको नहीं कहेंगे कि गलत हो रहा है, और गलती जो करेगा उसका परिणाम आएगा। आप देखिए, लोग कहते हैं कि हम एंटी मोदी हो गए। एंटी मोदी नहीं है, हम एंटी के प्रो एंटी हैं, इस प्रो मोदी हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोदी कोई ऐसी धर्मशास्त्र की गलती करें कि उसके पाप के परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाए। बड़ी मुश्किल से उदय हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उनके हाथ से कोई गलती ना हो। इसके लिए हम ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो उनके जो चट्टे बट्टे हैं अगल बगल के, वो कहते हैं सारे ये आपके विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि उनके हाथ से अच्छे काम कराए जाएं। इतनी सी बात है। दूसरा एक सवाल है, राजभूमि के क्षेत्र के जो ट्रस्ट के महासचिव है सप्तराय का बयान आया है कि पूर्व रामानंद संप्रदाय मंदिर को सौंपा जाए, उसकी प्रतिक्रिया की जाएगी? नहीं, वो कहते हैं, आप ठीक से नहीं बता पाए। उनका वक्तव्य कल ये आया है कि ये संप्रदाय, ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, शंकराचार्यों का, शैवों का, शाक्तों का यहाँ क्या काम है। तो हमारा ये कहना है कि वो जो जगह है जहाँ चंपत राय इस समय बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी जगह है। उनको बहुत उदार हृदय रखने की आवश्यकता है, और ये हिंदू समाज में फूट डालने वाला वक्तव्य है उनका कि रामानंद संप्रदाय का है। अगर रामानंद संप्रदाय का है तो बाकी हिंदू समाज से क्यों चंदा लिया गया? जिस समय ये मंदिर बनाने की बात थी, चंदा लिया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं ये स्पष्ट कर दिया गया कि रामानंद संप्रदाय का है, तो रामानंद संप्रदाय के लोग चंदा देते, बाकी लोग ना देते। लेकिन इसमें तो हर हिंदू ने दिया, हर राम भक्त ने दिया, हर देशवासी ने दिया। क्यों? वो रामानंद संप्रदाय के कारण दिया, वो अपने कि हमारे राम हैं, ये राष्ट्र के राम हैं। आप इनको छोटे से परिधि में बांध रहे हो। दूसरे आप कहते हो कि रामानंद संप्रदाय का है, शंकराचार्य का क्या है? भाई, हमारा मंदिर नहीं होता, शंकराचार्य का कोई मंदिर नहीं होता, लेकिन शंकराचार्य हर मंदिर पर धर्म की व्यवस्था देने के लिए अधिकृत हैं। धर्म का निर्णय हम देते हैं। तो और जो रामानंद संप्रदाय का आप कह रहे हो, रामानंद संप्रदाय का शास्त्र भी वही है जो हमारा शास्त्र है।
हम दोनों का शास्त्र अलग अलग नहीं है कि उनका शास्त्र अलग है हमारा शास्त्र अलग है। हम लोग एक ही शास्त्र के अनुसार चलते हैं। आप ये बता दे, कोई भी विद्वान रामानंद संप्रदाय का बता दे, चंपत राय बता दे, कोई विद्वान बता दे, जो पंडित वहां पर प्रतिष्ठा कराने के लिए आपके दबाव में जा रहा है, वो खड़ा होकर के बोल दे कि अधूरे मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होती है। अभी मंदिर पूरा बना नहीं, आप प्रतिष्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और अगर आपने कर दिया तो राम मंदिर में हो जाएगा, तो पूरे देश में यही हो जाएगा, मनमानापन हो जाएगा, तो धर्मशास्त्र की तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो धर्मशास्त्रों की जो मर्यादा बनी हुई है उसको सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमारा ये कर्तव्य बनता है, जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह का ये दायित्व है कि हम बिना परिणाम का भी विचार किए धर्मशास्त्र की जो बात है उसको स्पष्टता के साथ कहें। और यही देश हित में है, यही लोक हित में है। अगर अशास्त्रीय कार्य होगा तो उसका परिणाम होता है। अगर हम शास्त्र के अनुसार करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, अगर हम शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, मनमाना करते हैं, तो हमको बुरा फल मिलता है। तो जो लोग उस कार्य में लगे हुए हैं, और उस कार्य में तो अब कोई एक व्यक्ति थोड़े लगा है, पूरा देश लगा है, तो पूरे देश का अहित होगा। हम इसका विचार करके बोल रहे हैं। गुरुजी, जैसे कोई धर्म है या कोई मंदिर है, सभी के लिए एक होना चाहिए। जैसे राजनीतिक कुछ नेताओं की वजह से बंटवारे हो रहे हैं, ऐसे कैसे देखते हो इसको आप? हम यही कह रहे हैं कि बंटवारा इसी तरह के लोगों के कारण हो जा रहा है, जैसे चंपत राय। अब चंपत राय ने ये जो वक्तव्य दिया है, देशव्यापी निंदा हो रही है। जिन मोदी जी ने भरोसा करके उनको बैठाया है, वो मोदी जी परेशान होंगे उनके वक्तव्य से कि ये क्या भेद करने वाला वक्तव्य दे रहा है व्यक्ति। तो समझदार व्यक्ति को सही जगह पे बैठाना चाहिए ना, जो उदारता पूर्वक सबको लेकर के चले, सबके हित की बात करे, शास्त्र का पालन करे, आपका भी हित करे। आपने ऐसे छोटे व्यक्ति को बैठा दिया जो छोटी बात कर रहा है। ये तो मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा, उनकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे आदमी को बैठाना नहीं चाहिए। ऐसे विचार करके अच्छे आदमी को बैठाएं ताकि वो अच्छा वक्तव्य दे, सबको समाहित करे। राम जी सबके हैं, सब राम जी के हैं, कौन बनाया है? रामानंद संप्रदाय का शास्त्र अलग नहीं है। रामानंदी कोई खड़ा होकर बता दे कि अधूरे मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होती है, बता, हम सुनना चाहेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो चंपत राय वहां क्यों बैठा है? रामानंद संप्रदाय के साधु को दिया जाना चाहिए ना। रामानंद संप्रदाय की उपेक्षा कर दी गई। निर्मोही अखाड़ा जो रामानंद संप्रदाय का एक अखाड़ा है, उसके व्यक्ति को तो ट्रस्ट में बड़ी मुश्किल से लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद चेहरा बचाने के लिए नृत्य गोपाल दास जी को लिया गया, लेकिन नृत्य गोपाल दास जी को लिया भी गया तो पहली बैठक में ही हस्ताक्षर करने का, अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर करने का जो अधिकार है वो अनिल मिश्रा को दे दिया गया, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति हैं। पहली ही बैठक में अध्यक्ष से कागजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति को क्यों दिलवा दिया? अगर आपको रामानंद संप्रदाय पर भरोसा था तो रामानंद संप्रदाय का क्या आपने भरोसा किया? और अभी भी अगर आप कहते हैं कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, हम स्वागत करते हैं, रामानंद संप्रदाय का सौंप दीजिए और आप हट जाइए वहां से।